चाणक्य आईएएस डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हवाना सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, हवाना सिंड्रोम मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों के एक समूह को संदर्भित करता है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के खुफिया और दूतावास के अधिकारियों द्वारा अनुभव किया गया था। यह एक चिकित्सीय स्थिति है जिसके लक्षण आमतौर पर पता लगाने योग्य उत्पत्ति के साथ साथ अनुभव किए जाते हैं। ऑप्शन ए है केवल एक कथन सही है, ऑप्शन बी है केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों कथन सही है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक कथन ही सही है। तो जानते हैं हवाना सिंड्रोम के बारे में। हवाना सिंड्रोम मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों के एक समूह को संदर्भित करता है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह विभिन्न देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका के खुफिया और दूतावास अधिकारियों द्वारा अनुभव किया जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि सामान्य तौर पर सिंड्रोम शब्द का अर्थ केवल लक्षणों का एक समूह है। इसका मतलब एक अनोखी चिकित्सा स्थिति नहीं है, बल्कि लक्षणों का एक पूरा का पूरा समूह होता है जो आमतौर पर एक साथ अनुभव किया जाता है, जिनकी उत्पत्ति की पुष्टि करना मुश्किल हो सकता है। इसमें बिना किसी बाहरी शोर के कुछ आवाजें सुनना, मतली आना, चक्कर आना, सिर दर्द और स्मृति हानि, संतुलन संबंधी जैसी समस्याएं के लक्षण दिख सकते हैं। तो देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। रेल समुद्र रेल परिवहन पहल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी है कोयला मंत्रालय, ऑप्शन सी रेल मंत्रालय एंड ऑप्शन डी सड़क राजमार्ग और परिवहन मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय ने रेल समुद्र रेल को बढ़ावा देने के लिए एक पहल की है जिसका उद्देश्य घरेलू कोयले की कुशल आवाजाही यानी ट्रांसपोर्ट के लिए रेल समुद्र रेल परिवहन को एकीकृत या इंटीग्रेटेड करना है। आरएसआर कोयला निकासी का एक वैकल्पिक तरीका निर्बाध और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। आरएसआर अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए लागत कम करता है और पर्यावरण के लिए भी अनुकूल साधन है। तो देखते हैं आज का तीसरा सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में एबीडीएम माइक्रोसाइट संचालित करने वाला पहला राज्य है? ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मिजोरम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 100 माइक्रोसाइट परियोजनाओं के तहत पहला एबीडीएम माइक्रोसाइट आइजोल मिजोरम में लॉन्च किया गया है। मिजोरम ने आइजोल में एबीडीएम माइक्रोसाइट को लागू करने के लिए यूथ फॉर एक्शन को इंटरफेसिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। मिजोरम अपनी राजधानी आइजोल में एबीडीएम माइक्रोसाइट संचालित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना जो हाल ही में चर्चा में थी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह एक वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी चालान प्रोत्साहन कार्यक्रम है जो चालान अपलोड करने के लिए नगद प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसे शुरुआत में केरल, उत्तर प्रदेश, गुजरात राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, दमन और दीव और दादर और नगर हवेली में पेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्राहकों को खरीदारी करते समय बिल का अनुरोध करने के लिए प्रोत्साहित करना है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं यह देखना है हमें। ऑप्शन ए है केवल एक कथन सही है, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो कथन ही सही हैं। सरकार ने 1 सितंबर 2023 से मेरा बिल मेरा अधिकार चालान प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। मेरा बिल मेरा अधिकार पहल भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से शुरू की गई है। यह एक वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी चालान प्रोत्साहन कार्यक्रम है जो चालान अपलोड करने के लिए नगद प्रोत्साहन प्रदान करेगा। इसे शुरुआत में असम, गुजरात और हरियाणा राज्यों के साथ साथ पुडुचेरी, दमन और दीव और दादर और नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेशों में पेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्राहकों को खरीदारी करते समय बिल का अनुरोध करने के लिए प्रोत्साहित करना है। जीएसटी पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उपभोक्ताओं को जारी किए गए सभी चालान योजना के लिए पात्र होंगे।
लॉट का मासिक त्रैमासिक ड्रॉ निकाला जाएगा और विजेता को 10,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक के नगद पुरस्कार प्राप्त होंगे। मेरा बिल मेरा अधिकार मोबाइल ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। हम कल मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.